किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आज ढंडेड़ी ख्वागजीपुर से हमारे बीच हैं श्री उज्जवल सैनी, जो कि मौन पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जानेंगे कि किस तरह से आप मौन पालन करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जवल जी हमारे स्टूडियो में। जी सर, नमस्कार। उज्जवल जी, मौन पालन की बात करें तो किस तरह से मन में आया कि मौन पालन में मुझे कुछ करना है। देखिए मैं बेसिकली किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मैंने जब 12th एग्रीकल्चर से की है, जी। तो जब मैं 12th एग्रीकल्चर से की है तो मुझे वहाँ पे मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई हम्म। कि मधुमक्खी पालन भी कोई व्यवसाय होता है। हम्म। और मेन बात यह कि ये कृषि से संबंधित व्यवसाय है। तो मैंने जब मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी, जो हमारे नज़दीक पड़ता है, केवी के, वहाँ से मैंने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने 5 मधुमक्खी बी हाइव से अपने व्यवसाय को शुरुआत की। अच्छा, कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग थी। मेरी लगभग ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें मैंने मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, कैसे मधुमक्खियों का रखरखाव करना होता है, कैसे मधुमक्खियों को माइग्रेशन करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और कैसे उनसे हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है, यानी कि उनसे हमें शहद कैसे निकालना होता है और अच्छी गुणवत्ता वाला शहद कैसे निकाल सकते हैं, या अपनी मधुमक्खियों की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रेनिंग में सीखने को मिली, और जिससे मैं अपने अभी वर्तमान में व्यवसाय को अर्निंग कर रहा हूँ। जी। आपने बताया कि मधुमक्खियों का माइग्रेशन करना होता है, क्यों ये ज़रूरी हो जाता है क्या? जी सर ज़रूरी इसलिए होता है कि मधुमक्खी डिपेंड करती है फ्लोरा पे। क्योंकि मधुमक्खी का जाहिर सी बात है कि फ्लावर जहाँ पे भी होगा वहीं से मधुमक्खी लक्षण करेगी। तो जहाँ पे भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फ्लोरा होता है वहीं पे हमें मधुमक्खियों को माइग्रेट करना होता है। जैसे अभी हमारे जो देश में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड की क्रॉप होती है, वो भी हमने अपने हरियाणा, रेवाड़ी, रोहतक या झज्जर, पानीपत, राजस्थान के क्षेत्र में। तो जैसे ये सर्दी का मौसम है, हमारे जो लोकल क्षेत्र है, जैसे अपना हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हुआ या देहरादून हुआ, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है जी जी जी। और इतनी ज़्यादा मात्रा में फसल भी नहीं होती जो जिससे मधुमक्खी अपने लिए अर्निंग कर सके या कलेक्शन कर सके ज़्यादा। तो इसी के लिए हम अपनी मधुमक्खियों को सर्दियों में अपने मस्टर्ड पे, जहाँ पे मस्टर्ड की क्रॉप होती है, वहाँ पे माइग्रेशन करनी होती है, तो मधुमक्खियाँ मस्टर्ड से अच्छी कलेक्शन कर सके अपने लिए। जैसे कि आपने बताया मस्टर्ड, लीची, इसी तरह और भी तमाम फ्लेवर्स के आजकल हम देख रहे हैं कि शहद आ रहे हैं। जी सर फ्लेवर नहीं हम उसको बोल सकते। देखिए, डिपेंड करता है क्रॉप कौन सी है। अगर हम अपनी मधुमक्खियों को मस्टर्ड की क्रॉप पे लेके जा रहे हैं तो वो उस हनी को हम मस्टर्ड हनी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि उस क्रॉप के अराउंड सारे में लगभग 75% ज़्यादा मस्टर्ड की क्रॉप है। तो जब मधुमक्खी मस्टर्ड के फ्लावर से कलेक्शन करेगी तो हम उसको हनी को मस्टर्ड का नाम देते हैं। अच्छा। ऐसे ही अपना चिड़ियापुर फॉरेस्ट पड़ता है, जहाँ पे यूकेलिप्टस ज़्यादा खिलता है। तो वहाँ पर हम फरवरी के या मार्च के अराउंड लेके जाते हैं अपनी मधुमक्खियों को। वहाँ पे भी 90% के अराउंड फॉरेस्ट है जहाँ पे यूकेलिप्टस खिलता है। तो वहाँ पे जो हनी निकलता है हमारा, हम उसको फॉरेस्ट हनी बोलते हैं या यूकेलिप्टस हनी बोलते हैं। अच्छा, तो आपने 5 बक्सों से शुरुआत की और आज आप बहुत अच्छा काम मौन पालन के क्षेत्र में कर रहे हैं। शुरुआत में बताइए कि जब 5 बक्सों की आपने शुरुआत करी तो एक बक्से से कितना किलो शहद मिल जाता था आपको? देखिए, शुरुआत में जब मैंने शुरुआत की अपनी मधुमक्खियों की, मैंने अपनी मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत 2021 में की है। अच्छा। और अभी वर्तमान में मेरे पास लगभग 250 मधुमक्खी के बॉक्स हैं। शुरुआत में मैंने 5 बक्सों से मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपना शुरू किया है, जिसमें मुझे शुरू के साल ज़्यादा शहद की अर्निंग नहीं हुई। जी जी। तो मैंने पहले अपने 5 मधुमक्खी बक्सों से 10 मधुमक्खी के बॉक्स के, यानी कि डबल हुए। डबल इसलिए होते हैं कि जब हमारे मधुमक्खी को बाहर से, प्रकृति में से सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है, नेचर अच्छा हो रहा है, क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, मधुमक्खी को फूल अच्छे मिल रहे हैं, अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, तो मधुमक्खियाँ ग्रोथ करती है। जी जी। तो जब मधुमक्खियाँ ग्रोथ करती है तो हमने अपने जो बी कॉलोनी है सबकी विभाजन किया, यानी कि डिवीज़न किए सबके। अच्छा। तो मैंने अपने 5 बी हाइव से 10 बी हाइव किए और मुझे लगभग एक बॉक्स से लगभग 5 केजी के आसपास शहद प्राप्त हुआ। अच्छा, शुरुआत में कई सारी दिक्कतें आती है और कई जो शुरुआत करना चाहते हैं मौन पालन का, उनके मन में भी ये रहता है कि जब शहद निकालेंगे तो क्या मधुमक्खी डंक मारती है? जी, देखिए, मधुमक्खी स्टिंग करती है। देखिए, कोई भी, जैसे बी हाइव है, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारी मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जिनमें से सिर्फ 4 प्रजाति ऐसी है जो मानव जाति के लिए शहद उत्पादन करती है। उसमें से एक जो बिजनेस पर्पज़ के लिए पाली जाती है वो है हमारी इटालियन बीज, अच्छा। जिसे एपिस मेलिफेरा बोलते हैं।
ये मधुमक्खी का ऐसा नेचर है कि स्टिंग करने की कैपेसिटी कम है, लेकिन अपनी वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी हाई है, कि बाहर से कलेक्शन करने की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है और स्टिंग करने की कम है। पर बिजनेस पर्पज़ के लिए ये वाली ब्रीड काफ़ी अच्छी मानी जाती है और यही ज़्यादातर पाली जाती है। उज्ज्वल जी, उत्तराखंड में तो इंडिका भी खूब पाली जाती है। हाँ, कई मोन पालक हमारे भाई ऐसे हैं जो इंडिका भी पालते हैं, यानी एपिस टिराना इंडिका, जी जी जी। जिसको जो लोकल भाषा में डोल्डी भी बोलते हैं उसको। वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में पाली जाती है। उत्तराखंड में लगभग देहरादून में आई है, वो ऊपर पिथौरागढ़ चली गई जाती है, तो और काफ़ी जो हाई एरिया है वहाँ पे पाली जाती है। जी। अच्छा, शुरुआत जब आपने करी उज्ज्वल जी, तो किस तरह की समस्याएं आपने देखी? क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो तमाम तरह के प्रश्न भी चल रहे होते हैं, समाज भी हमें कई बातें बोल रहा होता है, परिवार के सपोर्ट की बात करें तो क्या कुछ ऐसा आपके साथ रहा? देखिए, मैं जब 12th में था तो मुझे मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी मिली। तो 12th क्लास में जो स्टूडेंट होता है वो काफ़ी छोटा होता है जी जी जी। एज अ, तो मेरे जो साथ के जितने भी दोस्त वगैरह थे, मेरा फ्रेंड जोन था, तो सभी अपना मौज मस्ती वाले थे, लेकिन मैं ही अकेला जो अपने, देखिए व्यक्ति को हमेशा अपने अच्छे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए जी। तो इसीलिए मैंने अपने अच्छे के लिए अपना मधुमक्खी पालन व्यवसाय चुना और धीरे धीरे उसमें बढ़ता गया और आज आप सबके सामने हूँ। जी। एक बक्से में उज्ज्वल जी कितनी तरह की मक्खियाँ होती हैं? जैसे कहा जाता है रानी मक्खी, सैनिक मक्खी ये है, और इनका जो काम करने का जो विभाजन रहता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसके बारे में भी जी बताएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, एक बी हाइव में, यानी कि एक बी हाइव कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहली होती है हमारी रानी मधुमक्खी, जो पूरे घर की रानी होती है और अंडे देने का काम करती है। जी जी जी। पूरे बी हाइव में केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। दूसरी आती है हमारी वर्कर मधुमक्खी, जिसे हम श्रमिक मधुमक्खी भी बोलते हैं। जितना भी हमारे बॉक्स की सफाई से लेकर बाहर से कलेक्शन का कार्य हो, जितना भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी वर्कर बीज करती है। यानी कि बाहर से कलेक्शन करना हो, नेक्टर कलेक्शन करना हो, पोलन कलेक्शन करना हो, या प्रोपोलिस कलेक्शन करना हो, या अदर एक्टिविटी, या अपने बिहाइव की सफाई करनी हो, सभी एक्टिविटी अपना वर्कर बीज करती हैं। और सबसे लास्ट एंड थर्ड भी ड्रोन बीज, अच्छा। जिसे हम नर मधुमक्खी भी बोलते हैं। देखिए, नर मधुमक्खी कोई कार्य नहीं करता है, वो सिर्फ बिहाइव में अपना क्यून बी के साथ मैटिंग के लिए कार्य करता है, जी, प्रजनन के लिए। प्रजनन के लिए। जी। और जो रानी मधुमक्खी होती है वो अपनी पूरी जीवन काल में सिर्फ एक बार मैटिंग करती है। अच्छा। उसके बाद लगभग 2 से 3 साल तक वो लगातार अंडे देती है। अच्छा। यानी कि एक रानी मधुमक्खी की जो एज होती है वो लगभग 2.5 से 3 साल की होती है, और जो वर्कर बीज है उसकी जो एज होती है वो 45 से 60 दिन के बीच की होती है। ऐसे ही ड्रोन बीज की होती है, ड्रोन बीज की जो एज है वो भी 40 से 45 दिन के बीच होती है। शहद के अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं अगर हम मौन पालन करते हैं? देखिए, कोई भी किसान जब किसी व्यवसाय को करता है, जैसे मधुमक्खी पालन व्यवसाय है, तो वो सोचता है कि मुझे इससे बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। सबसे पहले किसान को मिलने वाला सबसे आसान उत्पाद है शहद। जी। वो मधुमक्खी जब ग्रोथ करेगी, या मधुमक्खी को जब नेचर से कुछ मिलेगा, तो शहद उत्पादन करेगी। साथ में पोलन कलेक्शन भी करती है। तो सबसे पहले हमारी जो इनकम है वो शहद हो गई। दूसरा हमारा है बी पोलन, जो अपने आप में सुपर फूड है। जी जी। और थर्ड आता है हमारा प्रोपोलिस, अच्छा। जो हम इनसे ले सकते हैं। और फोर्थ होता है हमारा कि मधुमक्खी ग्रोथ करती है। यानी कि अगर हमारे पास अभी 5 भी हाइव है या 10 भी हाइव है, वो लगभग 2-3 महीने बाद जब मधुमक्खी को अच्छा कलेक्शन मिल रहा है बाहर से, वो दुगने हो जाते हैं। यानी कि अगर 10 है तो 20 भी हाइव बन जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो हमारी 4 इनकम हो जाती है मधुमक्खी से। इसमें जो किसान परिवार से जो करते हैं मधुमक्खी पालन, वो कि हमारी 2 जैसे 4 इनकम हुई है, तो 2 इनकम में हमारे जितना भी हमारा मेंटेनेंस हुआ या खर्चा वर्चा हुआ जाने का, माइग्रेशन का या अदर एक्टिविटी का, वो सब 2 में मैनेज हो जाता है। और जो 2 हमारी इनकम बचते हैं वो हमारे सेफली फ़ायदे के लिए बच जाती है। जी। इसके अलावा पॉलिनेशन का काम तो मधुमक्खियाँ कर ही रहे हैं। जहाँ हमारे ये बक्से होंगे, फसलों का उत्पादन निश्चित तौर पे अच्छा होना है। जी, जैसे हमारे अब मधुमक्खियाँ रखी है रिवाड़ी के क्षेत्र में, रिवाड़ी हरियाणा में, तो वहाँ पे मस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो जब मधुमक्खी वहाँ पे जाती है तो मधुमक्खी मस्टर्ड की पैदावार कई गुना बढ़ा देती है। कई किसान तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बक्से रखो। जी जी, जब अब ऐसा होता है, जैसे हम भी जाते हैं तो कुछ किसान ऐसे हैं जो लगाव करते हैं कि आइए आप हमारे खेत में मधुमक्खियाँ रखिए, जी जी। क्योंकि उनकी फसलों में परागण हो रहा है। जब किसी के, सपोज करो कि किसी के खेत से अगर 1 क्विंटल सरसों निकल दी है 1 बीघे से, तो उसकी बढ़ जाती है, उसकी 2 निकलेगी, क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत, क्योंकि ठंड में टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो बहुत जो कीट पतंगे होते हैं हमारे वो मर जाते हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, परागण का भी काम करती है।
तो उससे मधुमक्खी पालक को भी फायदा होता है और किसान को भी, किसान की फसल में भी बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल। और शहद की बात करें तो उज्जवल जी कितने रुपए किलो ये शहद निकल जाता है? देखिए हमारे इंडिया में जो भी जितने भी शहद निकलते हैं उसमें लगभग जो औसतन जो रेट रहता है, यानी कि बल्क का जो रेट रहता है, वो लगभग 100 से लेके 150 का राउंड रहता है। अच्छा। पर केजी के हिसाब से। जी जी। ठीक है। और हमारी, जैसे मैं मधुमक्खी पालक हूँ, तो हमारी ये मांग है कि वो रेट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ताकि अच्छा फायदा हमारे मौन पालकों को हो और लोग और भी आए इस जी क्षेत्र जी, में। हमारे इंडिया में क्या है कि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है और सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है एग्रीकल्चर पे। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो धीरे धीरे अपना एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़े। उज्जवल जी अगर हम बात करें बाजार की, तो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा होता है जो मौन पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं या किसी भी काम को हम करें, उत्पाद हमारे पास होता है लेकिन कहाँ उसको सेल करें। इस तरह के प्रश्न भी हमारे कई किसानों के मन में रहते हैं। तो आपके साथ कुछ बाजार की ऐसी समस्या रही और कहाँ पर आप इस उत्पाद को बेचते हैं? देखिए ज़्यादातर बाजार की जो बेचने की समस्या है वो हमारे साथ नहीं आई है, क्योंकि हम जो भी हमसे शहद लेता है हम उनको कहते हैं कि हमारा नेचुरल हनी है, रो हनी है, और सीधे सीधा मधुमक्खियाँ हम पालते हैं, तो मधुमक्खी जो भी उत्पादन कर रही है शहद का वो हम आपको देते हैं। तो ज़्यादातर हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा हनी हो जाता है तो हम जैसे साथ में है हमारे हरिद्वार में, तो हम उनको दे देते हैं जो हमसे एक्स्ट्रा होता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम रखते हैं अपने हनी को, यानी कि जो हम अपने जो किसान मुझे जानते हैं कि ये मधुमक्खी पालन करते हैं, या जो साथ के बंदे हैं जो जानते हैं कि मधुमक्खी पालन ये करते हैं, तो वो हमसे खरीदते हैं। तो आपका वहीं निकल जाता है? हाँ, मेरा लगभग 70% अपना निकल जाता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे उज्जवल जी, आप इतना अच्छा मौन पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग मौन पालन से जुड़ना चाहते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जो एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हैं यानी स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ जो जैसे एग्रीकल्चर से व्यवसाय सबको सिखाया जाता है कि एग्रीकल्चर में व्यवसाय क्या क्या है, तो जो सा भी व्यवसाय उनको अच्छा लगता है एज अ साइड इनकम के लिए वो उसे कर सकते हैं। और जितने भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। देखिए ऐसे हमारा बहुत सारे व्यवसाय है जो एग्रीकल्चर में है, जैसे अपना एपीकल्चर है या फिशरीज है या एनिमल हस्बेंड्री है, तो जो जिसको अच्छा लग सकता है वो उसमें कर सकता है। जी, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको लेनी है, काम को आपने जानना है और उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने बताया कि इसमें ट्रेनिंग ज़रूरी है। जी। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो और किस बात को हमें ध्यान रखना होगा? देखिए मधुमक्खी पालन व्यवसाय करने के लिए हमें सबसे पहले प्रशिक्षण लेना है और अपने मधुमक्खी के बॉक्स लेने हैं। कितने शुरुआत तो हमें कम से ही करनी चाहिए? जी बिल्कुल। शुरुआत में हमें क्या करना होता है कि जितना हमें लगता है कि हम शुरुआत 10 बक्सों से कर सकते हैं या 20 बक्सों से कर सकते हैं। देखिए अगर हमें व्यवसाय के बारे में नॉलेज काफ़ी है तो हम उसमें लगभग 40 बक्सों से या 50 बक्सों से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए अगर हमें नॉलेज का थोड़ा अभाव है तो हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए और शुरुआत में 10 या 20 बक्सों से शुरुआत करनी चाहिए। जब धीरे धीरे आप किसी व्यवसाय को करते रहोगे उसकी बारीकियाँ चीज़ें जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं या जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो सारी आपको पता लगती रहेगी धीरे धीरे। जी, तो अज्जल जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाई कि किस तरह से मौन पालन के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो अच्छी खासी आमदनी आप कमा सकते हैं। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।